तो लास्ट पार्ट में ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो यामोशी को ढूंढने गए थे अल्ट्रा विजिटो से अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं उनके। खैर, बेलमोंड और मार्गरिटा जब अपने यूनिवर्स में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके प्लेनेट को कोई बुरी तरीके से तबाह कर चुका है। ये चीज देख करके बेलमोंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जिरन, मुझे पता है कि ये काम तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का ही हो सकता है, तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है ऐसा काम। मुझे जल्दी बताओ तुम कहाँ पे छुपे हुए हो, मेरे सामने आओ। और ऐसा बोलते ही सामने से अल्ट्रा विजिटो आता है। अल्ट्रा विजिटो बेलमोंड से कहता है तुम इतने गलत कैसे हो सकते हो, ये सब काम जिरन ने नहीं किया, बल्कि वो तो मर चुका है बेचारा। ये सब तबाही मैंने मचाई है, और ये तबाही केवल तुम्हारे प्लेनेट तक ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे यूनिवर्स में फैलेगी, और ये सब चीजें मैं तुम्हारी आंखों के सामने करूंगा। बेलमोंड कहता है लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो। तो विजिटो कहता है कि तुम्हें बहुत घमंड था टूर्नामेंट ऑफ पावर में कि तुम्हारा मॉडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये घमंड तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं तुम्हारे यूनिवर्स के सभी मॉडल्स को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे देखने के अलावा। बेलमोंड, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है यूनिवर्स 11 का, वो विजिटो के सामने झुकता है और कहता है कि विजिटो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर उन मासूम मॉडल्स की क्या गलती है। विजिटो कहता है आखिर तुम्हारे अंदर उन मॉडल्स को लेकर के हमदर्दी कब से आ गई है, तुम तो खुद ही उन मॉडल्स को मारते हो। बेलमोंड कहता है कि वो तो यूनिवर्स का संतुलन बनाने के लिए मेरे को करना पड़ता है, बाकी अगर ये यूनिवर्स ही तबाह हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। विजिटो कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हें कुछ करने लायक छोड़ूंगा ही नहीं, तुम्हारे यूनिवर्स तबाह करने के बाद मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलते ही विजिटो बेलमोंड को बालों से पकड़ता है और इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके यूनिवर्स 11 के प्लैनेट्स पे जाता है, और बेलमोंड की आंखों के सामने उसके मॉर्टल्स को मारता है, और वो भी हंसते हुए। ऐसा करते करते विजिटो काफी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय ऑलरेडी कर चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे सियंस का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था, और वहाँ जाने के बाद वो अपनी विजुअलाइजेशन की मदद से एक मिनिएचर क्रिएट करते हैं उस यूनिवर्स का। और ऑब्वियसली वो रियल यूनिवर्स नहीं होता बल्कि वो पास्ट होता है सियंस के यूनिवर्स का, ताकि वो यामोशी के बारे में और इन्फो कलेक्ट कर सकें। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो उस मिनिएचर यूनिवर्स में यामोशी को खोज रहे होते हैं और उसके पास्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस यूनिवर्स में जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ भी पता नहीं लग पाता। जेनो कहता है मुझे लगता है कि उसकी एग्जिस्टेंस बस एक मिथ है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि वो किसी दूसरे डायमेंशन या फिर किसी दूसरे रेल्म में है। जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि यामोशी सच में एग्जिस्ट करता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि शायद आप भूल रहे हैं लॉर्ड जेनो, लेकिन मैं इस मल्टीवर्स का सबसे नॉलेजेबल बीइंग हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि यामोशी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मिथ है। जेनो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यामोशी सच में एग्जिस्ट करता है तो तुम हर वो रेल्म और हर वो डायमेंशन को छानो जो कि इस मल्टीवर्स में है, और पता लगाओ यामोशी के बारे में। जिसके बाद जेनो अपनी प्लेस पे वापस चला जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट हर डायमेंशन और हर रेल्म में छानने लगता है यामोशी के बारे में। जब जेनो अपनी प्लेस पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे मार्गरिटा आई हुई है। मार्गरिटा से पूछता है जेनो कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और बेलमोंड कहाँ पे है। तो मार्गरिटा बताती है कि उस विजिटो ने, करप्टेड विजिटो ने हमारे यूनिवर्स पे हमला कर दिया है, और वो हमारी यूनिवर्स और बेलमोंड दोनों को तबाह करने जा रहा है, हमें आपकी जरूरत है लॉर्ड जेनो। जिसके बाद मार्गरिटा और जेनो जाते हैं यूनिवर्स 11 में, लेकिन जब वो यूनिवर्स 11 में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विजिटो ऑलरेडी काफी सारी गैलेक्सीज और प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है। विजिटो ने इतनी सारी तबाही मचा दी उस यूनिवर्स में, जिसकी वजह से यूनिवर्स 11 कई लाखों साल पीछे हो गया बाकी यूनिवर्सेस से। लेकिन विजिटो बेलमोंड को नहीं मार पाता क्योंकि उसको महसूस हो गई थी जेनो की, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है और बेलमोंड अपने प्लेनेट पे वापस आ जाता है। जब जेनो बेलमोंड के पास पहुंचता है और वो पूछता है कि आखिर तुम्हारे यूनिवर्स में क्या हुआ बेलमोंड, तो बेलमोंड बताता है कि उस फ्यूजन ने मेरा पूरा यूनिवर्स तबाह करके रख दिया, उसने मेरी आंखों के सामने अरबों मॉर्टल्स को मारा, और मेरे को लगता है कि मैं काबिल भी नहीं हूँ अब डिस्ट्रॉयर बनने के लिए, क्योंकि मैं अपने यूनिवर्स को बचा ही नहीं पाया उस करप्टेड फ्यूजन से। जेनो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो विजिटो हमारे सारे यूनिवर्सेस को तबाह कर देगा, हमें जल्द से जल्द उसको रोकना होगा। अब हम और ज्यादा यामोशी का इंतजार नहीं कर सकते, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा और उस विजिटो को रोकना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ जब ग्रैंड प्रीस्ट अलग अलग डायमेंशन और रेल्म में ढूंढ रहा होता है यामोशी को, तभी उसको एक डायमेंशन से एक की महसूस होती है।
जब उस की का पीछा करता है ग्रैंड प्रिस्ट, तो उसे वहाँ पे एक सेन मिलता है जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट उस सेन से पूछता है आखिर तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे और तुम यहाँ पे पहुंचे कैसे। तो इस चीज़ का वो सेन कोई भी जवाब नहीं देता है। जब ग्रैंड प्रिस्ट उस सेन के पास जाता है तो वो सेन ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि वहीं रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या करने आए हो और तुम किसको ढूंढ रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम्हें कैसे पता। वो सेन कहता है कि मैं ही यामोशी हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे मल्टीवर्स में एक फ्यूजन करप्ट हो गया है और उसी की मदद के लिए तुम यामोशी को ढूंढ रहे हो, मेरा मतलब मुझे ढूंढ रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि क्या तुम ही वो सेन हो जिसने कि गॉड फॉर्म को क्रिएट किया था जो कि गॉड्स को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यामोशी कहता है तुम सही समझे, मैं वही हूँ। खैर वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काय के बीच में अल्ट्रा विजिटो की एनर्जी को लेकर के बात हो रही होती है। ओल्ड सुप्रीम काय कहता है कि क्या तुमने वो एनर्जी को महसूस किया, वो डार्क एनर्जी को महसूस किया जो कि अभी आई थी। सुप्रीम काय कहता है कि हाँ मुझे एनर्जी महसूस हुई और मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओल्ड सुप्रीम काय कहता है कि तुमने सही किया। आखिर कब तक डिस्ट्रॉयर्स को हमसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी और उनको हमसे सुपीरियर माना जाएगा। हमें भी ताकतवर बनना है और डिस्ट्रॉयर्स को भी सरपास करना है ताकि सब लोग हमसे भी डरें और इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग भी कहलाएं हम लोग। सुप्रीम काय कहता है लेकिन हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया डीमन रेल्म का पोर्टल खोल करके। ओल्ड सुप्रीम काय कहता है वो सब सोचने का समय हमारे पास नहीं है, हमें बस मौके का फायदा उठाना है। सुप्रीम काय कहता है कि जैसा आप कहें। और हाँ, लास्ट पार्ट में मैंने ग्रैंड प्रिस्ट को जानबूझ के सस्पिशियस दिखाया था ताकि तुम लोग अलग डायरेक्शन में सोचने लगो स्टोरी को और मैं अलग डायरेक्शन में ले जाऊं। खैर अब इसके आगे क्या विजिटो अगले पार्ट में मारा जाएगा या फिर वो किसी दूसरे यूनिवर्स को अपना शिकार बनाएगा, और क्या ग्रैंड प्रिस्ट को जो सेन मिला है वो यामोशी ही है या फिर कोई यामोशी के भेस में कोई दूसरा सेन है, ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।